हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कशन द वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ABCA1 B1 C1 is equal to 3 if the position vector of the vertices of the base ABC are A101 B200 and C010, then the position vectors of the vertex A1 can be option A222 B020 C0-22 एंड D0-20। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास कि वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है ABC उसका वो दे रखा है आपको 3 और पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द बेस ABC जो है A इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 101 B के 200 एंड C010 दे रखा है। तो आपको A1 का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो लिख लेते हैं कि जो A है वो है 1 0 एंड 1, बी दे रखा है आपको 2 0 एंड 0 एंड सी दे रखा है आपको 0 1 एंड 0। ठीक है, ये दिया हुआ है अपन को। अब इसका नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं तो नॉर्मल वेक्टर इज टू क्या हो जाएगा आपके पास ए बी क्रॉस बी ए सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, ये राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, या फिर प्रिज्म बना के दिखते हैं ऐसा आपका ये है, और ए प्रिज्म है आपकी। ठीक है, इस टाइप की ऐसा। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया A1 B1 एंड C1। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है आपको। तो ये ए बी और ए सी ये हो गया आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए की जो है वो दे रखा है I101 और 200, तो बी इक्वल टू क्या होता है 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से, या ऐसे ए बी निकाल लो पहले, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। ठीक है, फिर 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 1, भाई ये क्या होता है ए बी जो है ना उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए। ठीक है, ऐसा, और क्रॉस, और इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आया आई माइनस के कैप हो जाएगा। फिर क्रॉस ए सी के लिए क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, देखो ए सी के लिए 0 माइनस 1, तो ये माइनस का आई, फिर 1 माइनस 0 तो ये प्लस का जे, और 0 माइनस 1 मतलब ये माइनस का के कैप आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको क्रॉस निकालेंगे तो क्या करते हैं, ये लिखते हैं आई जे एन के, और इसकी वैल्यू लिख दूंगा 1 0 एंड माइनस 1, और इसकी लिख दूंगा माइनस 1 1 एंड माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, आई के लिए देख रहे हैं इसके लिए, तो ये कॉलम ये रो गायब, तो यहाँ पर ये 0 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर ये माइनस का साइन आता है, और 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर जे के लिए देखूंगा तो माइनस जे। ठीक है, और इसके लिए ये कॉलम रो गायब, तो 1 को माइनस 1 से किया माइनस 1, फिर माइनस आएगा, माइनस 1 प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, फिर प्लस के लिए देखते हैं, तो के इज टू, अब ये कॉलम और ये रो गायब, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, फिर माइनस, और माइनस 1 को 0 से, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया ये आई। ठीक है, माइनस 1 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 जे केप, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का के केप। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो A1 जो है, मतलब A1 जो है वो क्या है, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इसके। ठीक है, और ए के जो है वो क्या है आपके पास, ए के आ रहे हैं आपके 1 0 एंड 1। ठीक है, यही है आपके। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पर a माइनस ए करता हूँ मैं, ठीक है A1 माइनस ए। ठीक है, तो इजिकल्स टू उसको मान लिया अपन ने लेमड़ा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, इसके मोड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करूंगा तो देखो 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, देखो कि ये लेमड़ा लिखा। ठीक है, और इसको जब लिखूंगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, √6, तो लेमड़ा √6 आ जाएगा आपका। तो इसको लिखा अपन ने यहाँ पर √6 और लेमड़ा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ राइट ट्राइंगुलर। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, और हाइट तक बढ़ाओगे आप तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा एरिया इंटू हाइट। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो आप देखो वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना, 3 दे रखा है, तो ये मैंने 3 लिखा है यहाँ पर। अब एरिया जो है वो एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1/2 और मोड ऑफ एन, और इंटू एच आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से 3/3 इजिकल टू 1/2, और ये कितना है आपका, ये एन जो वेक्टर है वो कितना आएगा √6, तो ये लिखा आपने √6 इंटू एच। ठीक है, ये लिखा आपने इंटू एच। तो जब इसको सोल्व करोगे आप
तो सोल्व करने पर क्या आएगा, h इज टू, टू तो इधर चल जाएगा तो 3 इंटू टू 6 हो गया, और रूट 6 नीचे हो जाएगा, मतलब ये रूट 6 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, रूट 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब मैं चेक करूँगा ए इसकी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से क्या दे रखा है, ये हो जाएगा आपके पास a1 माइनस ए, ठीक है, और इजिकल्स टू में प्लस माइनस n, ठीक है, मोड ऑफ n कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और i प्लस 2j प्लस के, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इसको अब आगे सोल्व करेंगे। अब जब ये a जो है वो इधर आएगा तो इसका मतलब ये हो गया आपका a1 इजिकल्स टू ए प्लस और दिस, ठीक है, प्लस माइनस लिख लो, और ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस के। तो यहाँ से ये a1 इजिकल्स टू ए क्या है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है आपको a i और k, तो ये लिख दूंगा मैं i के प्लस के, ठीक है, ये सा, और प्लस माइनस और इधर है i प्लस 2j प्लस के, ठीक है, यही है। तो अगर सब सोल्व करेंगे इसको, एक बार प्लस लेंगे तो a1 जो है वो क्या आ जाएगा, आई वाई, ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से 1 प्लस 1 2, ठीक है, के प्लस 1, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 आ ही रहा है, और यहाँ से के प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर माइनस लेते हो तो यहाँ पे देखो i और i माइनस, तो ये तो हो गया 0, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन राइट है, एक तो ऑप्शन ये वाला राइट आ रहा है, और एक ऑप्शन कौन सा राइट आ रहा है, डी वाला। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड डी। बेस्ट ऑफ लक।